एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, क्यों आते हैं इस दुनिया में, उनके इस दुनिया में आने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या हर एक इंसान का ट्विन फ्लेम होता है, क्या आपका भी ट्विन फ्लेम है और अगर है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, सारी बातें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ट्विन फ्लेम क्या है? एक फ्लेम है जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है एक फ्लेम की तरह है। ठीक है, जब एक फ्लेम दो भागों में बट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, दो हो जाती है एक से, तो वो कहलाती है ट्विन फ्लेम। और ये क्यों हुआ? हर एक आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम आत्मा जब इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया में हम एक बॉडी में आते हैं और इस बॉडी के थ्रू हम बहुत सारे कर्म करते हैं। कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं और अपने ऊपर, सर के ऊपर कर्मों का बोझ लेकर हम इस दुनिया से चले जाते हैं और दोबारा उन कर्मों को चुकाने के लिए हम फिर से जन्म लेते हैं। तो ये जन्म मरण का सिलसिला तब तक चालू रहता है जब तक कि हम कर्म मुक्त नहीं हो जाते, हमारे सारे अकाउंट, कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता, तब तक हम उस परमात्मा में, जिस परमात्मा से हम आए हैं, उसमें पूरी तरीके से विलीन नहीं होते हैं। तब तक जन्म मरण चलता रहता है। तो जब किसी इंसान का कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे कार्मिक अकाउंट है, बहुत सारे कर्मा है, बहुत सारे कर्ज वो लेकर आया है, लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि मुझे उन कर्मों को मुक्त करना है, मुझे उस परमात्मा को पाना है और कार्मिक अकाउंट्स इतने ज़्यादा हैं कि इस जन्म में उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो वो उस भगवान से, उस ईश्वर से प्रार्थना करता है और ईश्वर क्या करते हैं कि उस एक फ्लेम को दो भागों में बांट देते हैं। यानी कि आत्मा एक लेकिन शरीर दो, दो शरीर में एक ही आत्मा वास करती है। जिससे क्या होता है कि अपनी अपनी जगह पर वो दो लोग जिनकी आत्मा एक ही है अपने अपने कर्मों को निपटाते हैं। तो एक आत्मा दो जगह जन्म लेती है अपने कर्मों को निपटाने के लिए और ये वादा लेकर साथ आती है, इस जन्म लेती है कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के कर्मों को मुक्त करने के लिए और उस परमात्मा में विलीन होने के लिए। क्योंकि उद्देश्य क्या है? मेन मोक्ष को पाना, उन कर्मों से मुक्त होना और उस ईश्वर को पाना, यही उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के साथ वो आत्मा जन्म लेती है और इस वादे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे की जर्नी में, एक दूसरे के कर्म में, कर्म को निपटारा करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस होता है कि एक फ्लेम को दो फ्लेम्स में बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन ये आप ही डिसाइड करते हैं कि आपको अपने कर्मों को जल्दी से जल्दी पूरा करना है और उस परमात्मा को पाना है। तो एक मिशन के साथ वो ट्विन फ्लेम इस दुनिया में आते हैं। अब क्योंकि ट्विन फ्लेम आए हैं तो दो भागों में विभाजित हुई है आत्मा, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ, एक ही समय पर वो इस दुनिया में जन्म लेगी। हो सकता है आज किसी ने जन्म लिया, किसी ने 20 साल बाद जन्म लिया। ठीक है, तो एक जो आत्मा होती है, हर एक आत्मा में फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड होता है, शिव और शक्ति होती है। एक संपूर्ण आत्मा शिव और शक्ति है और जब शिव को और शक्ति को अलग कर दिया जाता है तो बन जाते हैं ट्विन फ्लेम। यानी कि एक में शिव का स्वरूप है, एक में शक्ति का स्वरूप है, एक मैस्कुलाइन है, एक फेमिनाइन है। एक में जो मैस्कुलाइन गुण है वो ज़्यादा है, एक में फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन गुण ज़्यादा है। तो एक को हम कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन और एक को हम कहते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। ठीक है, तो ये जो पूरी जर्नी होती है डिवाइन गाइडेड जर्नी होती है, डिवाइन का फुल सपोर्ट इस जर्नी में होता है। ठीक है, तो आपको हर कदम पे डिवाइन से सपोर्ट मिलता है इस जर्नी में। अब क्या होता है, आप इस दुनिया में आए हैं और ज़रूरी नहीं है जो जन्म लेकर आप आए हैं उसी जन्म में आप मिल जाए। ये परमात्मा डिसाइड करते हैं कि किस जन्म में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। ठीक है, तो एक वक्त आता है जब ईश्वर डिसाइड करते हैं और उस वक्त पे वो आपके ट्विन फ्लेम को आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और जब आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल जाता है तो जो एक अधूरापन आप महसूस कर रहे थे, क्योंकि आप एक अधूरी आत्मा थे, आपका आधा भाग किसी और के शरीर में था, तो हमेशा से एक अधूरापन महसूस होता है। एक, अगर आप फेमिनाइन हैं, अगर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है और ज़रूरी नहीं है कि आप एक
स्त्री है, एक लड़की है, तो ही आप में फेमिनाइन एनर्जी होगी। हो सकता है आप एक लड़के हैं लेकिन आप में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। आप एक लड़की हैं, आप में मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है। तो लड़का और लड़की से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज काम करती हैं कि आप में अगर मैस्कुलाइन एनर्जीज ज़्यादा है तो आपके जो ट्विन है उसमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होगी। जो कमी आप अपने अंदर देखते हैं उस चीज़ की अधिकता आपके ट्विन फ्लेम में होगी, वो चीज़ उसमें ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम बहुत शांत स्वभाव का होगा। मतलब कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो आपकी ट्विन फ्लेम्स के उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होगी। जो जिस चीज़ की कमी आपके अंदर है उसकी अधिकता आपके ट्विन फ्लेम में होगी। और जब आप दोनों मिल जाएंगे तो आप दोनों के बीच जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो एनर्जीज़ है उनमें बैलेंस बन जाएगा और तब जाके आप शिव और शक्ति बन जाएंगे। तो आप दोनों को मिलाया जाता है। जब भी यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो एक अधूरापन हम महसूस कर रहे होते हैं ना अपने अंदर, जो ट्विन फ्लेम होता है एक्चुअली में वो महसूस करता है हमेशा से एक अधूरेपन को, क्योंकि वो अधूरा होता है, क्योंकि उसका आधा पार्ट कहीं और होता है, उसकी एनर्जीज कहीं और होती है। तो एक अधूरापन जब आप महसूस करते हो, हमेशा से आपके पास प्यार है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक अधूरापन है क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं है। आप पूर्ण कभी कंप्लीट खुद को फील कर ही नहीं पाते हो जब तक आपका ट्विन फ्लेम आपसे नहीं मिलता है। लेकिन जिस दिन आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिल जाता है उस पूर्णता को आप फील करते हो, उस कंप्लीटनेस को अपने अंदर फील करते हो और उससे ज़्यादा खुश आप कभी हो ही नहीं सकते। जो फीलिंग आपने उसके लिए उससे मिलकर आपको मिली होती है ना, वो आपने ना कभी महसूस की है, ना कभी आप किसी और के साथ महसूस कर सकते हैं। वो कंप्लीटनेस सिर्फ और सिर्फ आप अपने ट्विन के साथ महसूस करते हैं। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है कि आप मिल गए। आप मिलते हैं बिछड़ने के लिए, और एक घड़ी आती है कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आप बिछड़ जाते हैं। क्यों बिछड़ जाते हैं? क्योंकि आप इसी उद्देश्य से आए हैं कि आपको पूरी तरीके से हील होना है। आप भले ही खुद में अभी संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन उस संपूर्णता को आपको अपने अंदर फील करना है। और जैसे ही उस संपूर्णता को आप अपने अंदर फील करते हैं, बाहर से आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल जाता है। यानी कि क्या होता है कि इस वादे के साथ वो ट्विन फ्लेम आपको मिला है कि अब वो आपकी आगे की जर्नी में, आपको आगे के जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपका परफेक्ट मिरर होता है। वैसे तो पूरी दुनिया जो है आपके लिए एक आईना है, जो आपके मन में है वो दुनिया रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी के साथ कार्मिक अकाउंट कुछ ऐसा होता है कि हम तो अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन सामने वाला हमें वो नहीं दिखा रहा, तो वो आपके लिए आईना नहीं होता है, उसके साथ एक कार्मिक आपका बर्डन होता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम है वो एग्जैक्ट आपको मिरर करता है। किस चीज़ की अगर आपके अंदर कमी है वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, वो आपको ट्रिगर करेगा और वहीं पर ट्रिगर करेगा और वही चीज़ आपको दिखाएगा कि ये चीज़ की कमी है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर ईगो है, आप बहुत एग्रेसिव है। वो सारे पॉइंट्स को ट्रिगर करता है और आप क्या करते हैं, अपने आप को हील करने में लग जाते हैं। और जैसे जैसे आप खुद को हील करते हैं, खुद को जान पाते हैं, खुद में खुद को कंप्लीट फील करते हैं, वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम आपको मिल जाते हैं और आप दोबारा से शिव और शक्ति बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं और आपका हारमोनियस यूनियन हो जाता है। तो ये जर्नी होती है ट्विन फ्लेम की, ठीक है। बहुत ही पवित्र रिश्ता और बहुत ही डिवाइन कनेक्शन होता है ये। अब क्या हर एक इंसान का ट्विन फ्लेम होता है? नहीं, हर एक इंसान का ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ट्विन फ्लेम 100 में से 5 लोग जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम होते हैं। हमको लगता है हर कोई ट्विन फ्लेम है, पर ऐसा सच नहीं है। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक जो सोल होती है ना वो अपने आप में कंप्लीट है। ये वो सोल है जो खुद में कंप्लीट फील नहीं करती हैं, अपने ऊपर काम भी करती हैं, सब करती हैं, लेकिन फील नहीं होता है कंप्लीटनेस। तो उनको कंप्लीटनेस फील कराने के लिए वो ट्विन फ्लेम उनकी दुनिया में आता है, उनकी ज़िंदगी में आता है और उससे मिलने के बाद उसको पाने के लिए वो अपना इनर वर्क करते हैं और खुद में कंप्लीट खुद को फील करते हैं और वाकई में उनका यूनियन हो जाता है, ठीक है।
तो बहुत बार आपको ये बोला जाता है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है। बहुत बार हमको भ्रम हो जाता है कि ये इंसान से अगर मैं कनेक्टेड हूँ तो ये क्या मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि जो साइन आपको बताए जाते हैं कि आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, आपके साथ ये चीज़ें होती है, ये आपके कार्मिक में भी हो सकती है या आपके सोलमेट में कनेक्शन में भी हो सकती है। तो कभी भी किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बहुत बार बहुत लोगों से पूछते हैं या टैरो कार्ड रीडर से पूछते हैं कि कौन हमारा ट्विन फ्लेम है, और एक हम उनसे कोशिश करते हैं कि हमें बस वो एक बता दे कि जिससे हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल जाती है या सिर्फ और सिर्फ डिवाइन जाते हैं कि वो जो इंसान जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। क्योंकि टैरो कार्ड की भी अगर आप हेल्प लेते हैं ना, तो क्या होता है कि एक टैरो कार्ड रीडर ने आपको बोला कि हाँ वो आपका ट्विन फ्लेम है, शायद आप दूसरे के पास जाएँ तो वो आपको बोलेगा नहीं वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। हमेशा अपने दिल की सुनिए, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है, डिवाइन आपके साथ होता है इस जर्नी में। तो डिवाइन से हमेशा गाइडेंस आपको लेनी है, वो आपको आपके हर सवाल का जवाब देगा। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपका ट्विन फ्लेम है तो अब क्या करें, अगर आपकी ज़िंदगी में वो ऐसे टाइम पर आया है कि आप उसके साथ एक हो भी नहीं सकते और आप किसी और के भी नहीं हो पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। बहुत सारे लोग इस में कंफ्यूज होते हैं और परेशान रहते हैं कि ऐसे टाइम पर मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मिला है, मैं उसको क्या करूं पाने के लिए। सिंपल सी चीज़ ये है, इनर वर्क कीजिए। सिंपल सी चीज़ ये है, खुद को अपने आप में पूर्ण बनाइए, खुद पर काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हुइए। और उसके बाद भी अगर वही फीलिंग उस पर्सन के लिए आपको आती है तो वही आपका ट्विन फ्लेम है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आज क्योंकि आप खुद में फील नहीं कर रहे अच्छा, आप लो वाइब्रेशन में है, इसलिए आपको वो लग रहा है कि वो आपका जो पर्सन है वो ट्विन फ्लेम है आपका, या बहुत ही गहरा आपका रिश्ता है। लेकिन जब आप खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, हाई वाइब्रेशन में आते हैं, देन तब भी वही इंटेंसिटी उस पर्सन के लिए अगर आपके मन में है तो वही आपका ट्विन फ्लेम है। तो सरेंडर की यात्रा है ये, सरेंडर कर दो। अगर आपको खुद समझ में नहीं आता है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को कैसे पाऊँ, सिंपल सी चीज़ है, खुद पर काम करो। क्योंकि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, खुद को पाना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम क्या है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को मर्ज कर दिया, ये है ट्विन फ्लेम। और हम सब में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, हम सब में होती है, हमारे ही अंदर होती है। तो हमारा ट्विन फ्लेम हमारे ही अंदर है। तो पहले उस ट्विन फ्लेम के से आपकी मुलाकात हो जाए, उसके साथ आपका यूनियन हो जाए, फिर बाहर से आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल ही जाएगा, उससे आपका यूनियन हो ही जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ना कभी भी कंफ्यूज मत हुआ करो, परेशान मत हुआ करो। अगर आपको लगता है कोई पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, बिलीव रखो खुद पर और खुद पर काम करने पर लग जाओ। वो आपको एग्जैक्ट आपको मिरर दिखाएगा, और जैसे जैसे आपको ट्रिगर होता है, जैसे जैसे आपको समझ में आता है, खुद को हील करते जाओ, एक एक पड़ाव पार करते जाओ, और फिर तो डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन खुद आपको इस जर्नी में लेकर आए हैं और डिवाइन ही आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो बहुत ही प्योर होता है, एक मिशन के साथ आते हैं। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल होती है, ये डिवाइन सोल्स होती है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है उन पर। ऐसा नहीं है कि औरों पर नहीं होती, सब पर होती है, लेकिन ये डिवाइन गाइडेंस जर्नी होती है। तो इस पे सिंपल सी चीज़ ये है, डिवाइन को सरेंडर करना है, खुश रहना है, अपने आप पर काम करना है। और आपका ट्विन फ्लेम अगर आपका पर्सन है तो फिर जैसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, जैसे ही अपने अंदर की शिव और शक्ति को बैलेंस कर लेंगे ना, आप अपने बाहर जो आपका ट्विन फ्लेम है उससे आपका यूनियन पक्का हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।